हास्यरस। स्थायी भाव, हास। हास का अर्थ होता है हंसी मजाक। हास का अर्थ क्या होता है? हंसी मजाक। परिभाषा हम पीछे पढ़ चुके हैं, वही परिभाषा, केवल हमको स्थायी भाव को दिमाग में रखना है। स्थायी भाव सभी याद होने चाहिए, बाकी परिभाषा हमारी एक ही है, जहां पर विभाव अनुभाव तथा संचारी भावों के संयोग से हास नामक स्थायी भाव जहां पर उत्पन्न हो, वही हमारा होता है हास्य रस। क्लियर है? यस। उदाहरण देखते हैं बेटा। देखते हैं, शीश पर गंगा हंसे, भुजन पर भुजंगा हंसे, हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। ये एग्जाम्पल माता पार्वती और महादेव के स्वयंवर के समय का है, जो कवियों ने इस एग्जाम्पल को हास्य रस के रूप में बना दिया है। देखते हैं इसका थोड़ा अर्थ क्या होगा। शीश पर यानी कि सर पर गंगा हंसे, शीश पर गंगा हंसे यानी कि ऐसा कोई था ना जिसके सर पर गंगा मां विराजमान है। कौन है? महादेव। महादेव का ब्याह था, तो उन्हीं के ऊपर का ये उदाहरण है कि शीश पर गंगा हंसे, भुजन पर, भुजन माने भुजाओं पर, अब भुजंगा, भुजंगा हंसे, भुजंगा क्या होता है? सर। तो शीश पर गंगा हंसे, भुजन पर भुजंगा हंसे, हास ही को दंगा भयो। हास हंसी मजाक हुआ, ऐसी स्थिति को देख करके हंसी मजाक हुआ, और उस गांव में क्या दंगा भी हो गया, बवाल भी हो गया, और नंगा के विवाह में। नंगा शब्द यहाँ पर किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? महादेव के लिए। महादेव जब माता पार्वती से ब्याह करने के लिए जाते हैं, उनके साथ शुक्र शनिचर भी जाते हैं, जो अत्यधिक मात्रा में खाने वाले हैं। भाई दूल्हा के साथ बाराती भी जाते हैं ना, तो दूल्हा जाता है दुल्हन पाने के लिए, बाराती जाते हैं खाने के लिए, है ना। तो वहां पर जो शुक्र शनिचर लोग हैं वो भी जाए, और वो भूतनाथ भी महादेव कहा जाता है, भूतों के नाथ। तो उनके साथ भूतगण भी थे, और जैसे बारात जब किसी गांव में पहुंचती है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि ये लड़कियों की एक आदत होती है कि चलो फलाने का दूल्हा आया, देखते हैं कैसा दूल्हा है ना। लड़कियों की क्या होती है? आदत होती है। जैसे महादेव और उनके जो गण जैसे उस हिमाचल के यहाँ पहुंचे, और वहां पर देखा कि कई लोग उनको देखने के लिए आ रहे हैं, तो वो तो बहुत प्रसन्न हुए। लेकिन जैसे लड़कियों ने देखा कि चलो चलते हैं देखते हैं फलाने का दूल्हा कैसा है, जैसे वो देखने के लिए वहां पहुंचे, और वहां पर जब देखा कि महादेव की ऐसी स्थिति है, ऐसा माहौल है, ऐसा देख करके वहां के जो लड़के बच्चे बूढ़े जवान जो भी थे सब हंस भी रहे थे और दंगा फसाद भी करने लगे।
क्योंकि फलाने के दूल्हा तो बिल्कुल ऐसे ही आ गया है, कुछ पहने हुए अरे भी नहीं है, राग भभूति लपेटा हुआ बाबा के वेश में आ चुका है, और वहां पर हंसी मजाक भी हुआ और दंगा फसाद भी होने लगा। ये वहीं का एग्जाम्पल कवियों ने यहाँ पर रख दिया है। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हम लोग, कक्षा 1-2 में पढ़ा था, कद्दू जी की चली बारात हुई बतासों की बरसात, है ना। यहाँ पर भी हंसी आ रही है, जहां पर हमको हंसी और मजाक सूझे वही हमारा होता है हास्यरस। और रस की परिभाषा मैंने कल बताई थी, रस का अर्थ ही होता है आनंद। और एक एग्जाम्पल देख लें, गाजर में गणेश बसे, मूली में महेश, कृष्ण करेले में बसे, रक्षा करे महेश। तो आज के बाद सभी लोग गाजर, मूली और करेला खाना बंद कर दें। इनको अगर खाओगे तो आपको पाप पड़ेगा, क्योंकि इनमें कौन, भगवान का वास होता है। ठीक है, घर में मना कर देना कि खाना बंद कर दो। अगला देखते हैं, अगला रस हमारा रौद्र। अगला रस हमारा रौद्र। रौद्र का स्थायी भाव क्रोध। रौद्र का स्थायी भाव क्या होता है, क्रोध। परिभाषा हमारी वही होगी बेटा, जहां पर विवाह और बाल संचारी भावों के संयोग से क्रोध नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो, वहां पर कौन सा रस होता है, रौद्र रस। उदाहरण देखते हैं इसका भी। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। देखिए, रौद्र रस, स्थायी व क्रोध। एग्जाम्पल, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। ये हमारा रौद्र रस का एग्जाम्पल हो गया। जहां पर हमको क्रोध आए, गुस्सा आए, वही हमारा होता है रौद्र रस। ठीक है, और एक बात बता दूं, यहाँ पर मानो शब्द आया है। अगला जब वीडियो रस के बाद जब अलंकार आएगा, वहां पर इस चीज का जिक्र किया जाएगा। बाकी थोड़ा बता दे रहा हूं, ये एग्जाम्पल हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार में भी चल जाएगा, क्योंकि उत्प्रेक्षा अलंकार में वाचक शब्द आप लोगों ने पढ़ा है, जनु जनहु जानो, मनु मनहु मानो। मानो शब्द आ गया तो ये एग्जाम्पल हम रौद्र में भी इस्तेमाल कर लेंगे, और ये एग्जाम्पल हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार में भी फॉलो करेगा। ये भी हमारा होगा। अगला देखते हैं बेटा, अगला रस हमारा है शांत रस, जिसका स्थायी भाव क्या होता है, निर्वेद। जहां पर विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से निर्वेद नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है, वहां पर हमारा शांत रस होता है। उदाहरण देख लेते हैं।
मन रे तन कागज का पुतला। अरे मन, ये शरीर कैसा है? कागज का पुतला है ना। कौन सा रस हो जाएगा? सॉरी, कौन सा रस हो जाएगा? शांत रस। इसका और भी एग्जाम्पल कई हैं। जैसे एक दोहा था, जब मैं था तब हरि नाही, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माई। जब मैं था, मैं माने अहंकार, जब मुझ में अहंकार था तब ईश्वर नहीं, तब मुझ में ईश्वर के प्रति प्रेम, ईश्वर के प्रति भक्ति, ईश्वर के प्रति श्रद्धा मेरे अंदर नहीं थी। क्यों? क्योंकि मुझ में अहंकार था। अब हरि है मैं नहीं, अब मेरे मन में ईश्वर के प्रति प्रेम, श्रद्धा, भक्ति जग चुकी है, आ गई है, और अब मेरे अंदर अहंकार नहीं, मैं माने अहंकार। ये भी एग्जाम्पल हमारा सांख्य रस का था। और कई एग्जाम्पल है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। ये भी हमारा सांख्य रस का एग्जाम्पल है। आगे चलते हैं, अगला से देखते हैं। अगला हमारा है रस भयानक। रस कौन सा है? भयानक। स्थायी भाव भय। बहुत अच्छे। स्थायी भाव क्या होगा बेटा? अब यहाँ पर डर होना चाहिए। डर और क्रोध दोनों अलग अलग हैं। इसके पहले शांत हुआ था, शांत के पहले क्रोध पड़ा था ना। क्रोध चीज दूसरी है और डर चीज दूसरी है। जैसे कि अलंकार में आपको पढ़ाया जाएगा, आगे अगली वीडियो बनेगी कि संदेह और भ्रम, वो हमारा क्या है? दूसरा है। देखते हैं भयानक रस का उदाहरण। उधर गरजती सिंधु लहरियां, उधर गरजती सिंधु लहरियां, कुटिल कुटिल काल की जालों से उधर गरजती सिंधु लहरियां, कुटिल काल की जालों से चली आ रही फेन उगलती, चली आ रही फेन उगलती, फन फैलाए ख्यालों से। उधर गरजती सिंधु लहरियां, कुटिल काल की जालों से चली आ रही फेन उगलती, फल फैलाए प्यालों से। यहाँ पर भय, यहाँ पर क्या है? भय। जैसे समुद्र के किनारे हम लोग पहुंच जाएं और वहां से लहरें बड़ी तेज आ रही हो, ठीक है, कुटिल काल की जालों से, ऐसे मतलब जिसमें दया ना हो, निर्दयता से, बड़ी कठोरपन से, बड़ी तेजी के साथ, चांदी की जैसी सफेद सांप, जैसे सांप होता है ना, तो सांप की तरह वो लहरें उठती अपनी ओर आ रही हैं और बड़ी तेजी के साथ आ रही, फन फैलाए। उस समय उस दृश्य को, ठीक है, हमारा ये भी हो गया भयानक।
अब अगला देखते हैं।